हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, कल मैंने नवंबर प्रेडिक्शंस पे रीडिंग की थी एंड मुझे अंदाज़ा था, मुझे पता था जैसे ही मैं उसको अपलोड करूँगी तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उससे कांटेक्ट करेंगे। नाउ अनदर अट्रैक्शन फॉर यू कि नवंबर के मंथ में ओवरऑल पूरे मंथ के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेंगी। एक मैंने आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग की है, अब मैं नवंबर के मंथ में आपके पर्सन से रिलेटेड उनकी फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। जबकि मैं करंट फीलिंग्स की चंक्स में वीक वाइज भी रीडिंग करती रहूँगी, लेकिन ओवरऑल एक इंसान को आइडिया हो जाता है कि यार नवंबर के मंथ में ना इसके सेंटिमेंट्स, इसके इमोशंस, इसकी फीलिंग्स जो है ना वो इस तरह की रहेंगी, तो एक आइडिया हो जाएगा आपको। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी स्टेज फेस चल रही है, आपके रिलेशनशिप की जो भी स्टेज फेस चल रही है, जस्ट कीप योर पर्सन इन योर माइंड एंड देन सी कि नवंबर के मंथ में ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले उनकी एक्टिविटीज़ चेक करेंगे जनरलाइज्ड वे में कि किस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होंगे, फिर उनकी फीलिंग्स को एवेलुएट करेंगे और फिर टैरो से उसको क्लैरिफाई करेंगे। तो जनाब टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर किसी भी फाइनल डिसीजन पर मत जाइएगा। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं ज़रूर, चाहे आपको एक सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना पूछना हो, बट गो फॉर द प्राइवेट रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब ये मैटर हो गया रिजॉल्व। अब देखते हैं कि सबसे पहले नवंबर के मंथ में ओवरऑल जनरली थ्रू आउट आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ किस तरह की रहेंगी। नवंबर के मंथ में पर्सन इन योर माइंड देयर फीलिंग्स, पर्सन इन योर माइंड देयर फीलिंग्स फॉर नवंबर। ऑलवेज पार्टी पार्टी, Queen rising, stepping into power, praised, coming up spotlight। खातून हो या मर्द, लेकिन दिस इज़ फॉर श्योर कि हो सकता है शुरू शुरू में थोड़े से दबके हुए चल रहे हों, लेकिन फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ लाइक अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर मी। कॉक ब्लॉकिंग, ऑलराइट। स्टॉकिंग करेंगे बहुत ज़्यादा, और ये ना इस तरह से स्टॉक करेंगे कि ये चेक करेंगे कि ये ख़ुद कहाँ कहाँ स्टॉक हो रहे हैं, और वहाँ से जितनी नज़रें इनके ऊपर हैं ये वहाँ पर सारे सिक्योरिटी चेक्स लगा देंगे। अनइंटरेस्टेड, आई गेस हो सकता है कुछ महीनों तक ये आपको ऐसा ही इम्प्रेशन दें, और बहुत ही शर्मिंदगी वाला कि अब मैं इस सिचुएशन में, इस पूरी सिचुएशन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा और मुझे कुछ भी नहीं करना। ऑन दी अदर पार्ट, इनके मुतालिक बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ फ़न कर रहे हैं, इनको से मेरे साथ ही मौत आती है माजरत के साथ, और एक अथॉरिटी नज़र आ रही है जो रूल करती हुई नज़र आ रही है कि जैसे कोई अपनी जगह पूरी गिरफ्त जो है ना अपनी सख्त कर रहा है। देख लीजिए फेक अकाउंट, फेक सोशल मीडिया अकाउंट टू स्पाई बना रहे हैं ना। मैंने कहा था ना कि ये इस तरह से वो करेंगे स्टॉकिंग कि ये अपने आप को चेक कर सकें कि मेरे साथ, मेरे मतलब फ़िल्टर करता है ना आदमी कि यार मैं अपनी सारी फ्रेंड लिस्ट चेक करूँ, मेरे साथ कौन कौन ऐसे लोग मेरे साथ हैं जिनको मैंने बहुत अरसे से मेरी बातचीत नहीं हुई और मेरी प्राइवेसी में इंटरवीन्ड हैं, मेरी क्या क्या चीज़ें लीक हो रही हैं, क्या हो रहा है, हर चीज़ को, और जो चीज़ें एक्टिव नहीं हैं उनको डिलीट करेंगे। इनको अपने ही नाम से बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो इनको ये लगेगा कि इसका मतलब कोई मेरे ही प्राइवेसी में किसी ने घुसड़ घुसड़ की है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे गुजारने वाले हैं टू जस्ट चेक, इवेलुएट एंड असेस कि कहाँ कहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन जा रही है और कौन कौन मेरे सर्कल का, मेरी लिस्ट का पार्ट है जिसके पास मेरी सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मौजूद है। वो इंसान मल्टीपल डिवाइसेस से लॉगिन करता है, फिर भूल जाता है, वहाँ से अपने आप को रिमूव करना। इनके ऊपर अपनी डिवाइसेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें नवंबर के मंथ में रिवील होंगी, जिसमें इनको बहुत सारा पता चलेगा कि कोई मेरे ही पीछे, मेरा अपना ही जो था ना वो लगा हुआ था।
एंड देर इज़ अ क्वीन राइजिंग, तो दैट मीन्स कि कोई पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल, स्पाई, ऑफिशियल, पार्टनर, स्पाउस, गर्लफ्रेंड, फियांसे, लवर, कोई भी हो सकता है, बट समबडी इज़ रूलिंग। दूसरा ऐसा लग रहा है कोई ज़बरदस्ती इनसे अपने ऊपर टाइम स्पेंड करवाएगा, मुझे टाइम दो, मुझे कंपनी दो, हाँ तो मैं तो टाइम नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो इनको ऐसा ऐसा होगा कि यार तुम तो अपना, अगर तुमने मुझसे टाइम मांगने की डिमांड की तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो सिर्फ हल्ले गुल्ले करने, यानी कुछ इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में कुछ इस तरह का करना। अगर आपको ये स्टॉक करेंगे तो ये आपकी भी एक्टिविटीज़ को बहुत चेक करेंगे कि मुझे इतना अनइंटरेस्टेड इम्प्रेशन शो किया हुआ है कि जैसे मेरे साथ अब रहना नहीं है, मेरे साथ अब रिश्ते में चलना नहीं है, और अपनी लाइफ पूरी मस्त चल रही है और कोई फ़िक्र नहीं है, कोई ऐसा ऐसा इम्प्रेशन नहीं नज़र आ रहा कि जैसे इसको कंसर्न हो रहा हो कि अब मैं और ये बात नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें। एंड डेफिनेटली ये अपनी सोशल मीडिया सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है और ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टेप इन रहेंगे। आपको नवंबर के मंथ में बहुत सारे फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट आ सकती हैं, तो समझ जाइएगा कि ये आपके पर्सन ही हैं जो आपको डिफरेंट आईडी से, डिफरेंट अकाउंट से आपको अप्रोच कर रहे हैं, जस्ट टू चेक हाउ द वे आप अपनी लाइफ कैसी गुजार रहे हैं। तो मेल हो या फीमेल, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। आप अपने हिसाब से, अपने जेंडर के हिसाब से जो है वो, ख़ुद के जेंडर के हिसाब से भी और आपके पार्टनर का जो जेंडर है उसके हिसाब से भी देखें। पर्सन इन योर माइंड, फीलिंग्स फॉर नवंबर, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उसकी नवंबर में ओवरऑल जनरली थ्रू आउट द मंथ उसकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। नवंबर के मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। नवंबर के मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन को भी थोड़ा सा चेक करते हैं। नवंबर के मंथ में लव, ये पहले भी आ गया था कार्ड, इस पर सिक्योरिटी चेक आ गया था। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है और अपने ऐसा शो करना है कि जैसे बहुत मोहब्बत है, बहुत कंसर्न हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बग़ैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और मैं ख़ुद भी अपने आप से मोहब्बत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे बग़ैर मुझे अपना वजूद कंप्लीट नहीं लगता। कोई ऐसा टेक्स्ट मैसेज, कोई ऐसी फीलिंग्स अब आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर इनको थोड़ी सी ऐसी फील आएगी। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव 2 दफ़ा कंफर्मेशन आ गई है। हो सकता है ये जिम स्टार्ट कर लें, हो सकता है ये अपना स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करें, खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ अनइंटरेस्टेड से इनमें बोर्डम नज़र आ रहा है। डाइट चेंज होगी, लाइफस्टाइल बदलेगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेंगे। सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। अगर तो ये डिटैचमेंट फेज़ की तरफ आप लोग जा रहे हैं तो ये पर्सन के लिए आपको डिटैच करना मुश्किल हो जाएगा। दे कंसिडर यू, सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका आपके साथ। दे कंसिडर यू कि आप इनके लाइफ पार्टनर हैं। दे कंसिडर यू कि आपसे बेटर पार्टनर कोई हो नहीं सकता। स्टॉकिंग चल रही है, मैंने पहले ही कह दिया था, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। आपको चेक करना और अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू फिर अगर आप इनको पकड़ लें तो ये आपको समझाएंगे कि देखो मेरा इनसिक्योर होना बनता है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो मेरा रिश्ता है तो मैं तो तुम पर चेक रखूँ, मेरा राइट है। यानी ये अपनी इस हरकत को इस तरह से चेक करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। लाइट हार्टेड, अडैप्ट, फाइंडिंग आउट चेंज थिंग्स, कमिंग टू लाइट एंड हील। मुझे फिक्सेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे मंथ में, नवंबर में, ये कुछ इस तरह की एनर्जी में रहेंगी कि जैसे मुझे भी राइट है खुश रहने का और मैं क्यों ना खुश रहूं, मैं अगर अपनी सेहत का ख़्याल रख रहा हूं तो इसको मिस इंटरप्रेट क्यों किया जा रहा है। मुझे ठीक रहना चाहिए, मुझे भी गुड लुकिंग नज़र आने का जो है ना वो राइट है। और ये आप दोनों के रिलेशनशिप का पार्ट नज़र आ रहा है। Is the relationship is over, no second chances, grow and transform, what is dead is dead। बॉटम ऑफ द डेक पे ये चीज़ आई है। तो
अगर तो आप लोगों ने बाकायदा एक दूसरे को ये बात कही नहीं है तो मे भी हो सकता है नवंबर के मंथ में ओवरऑल ये इम्प्रेशन और ये फीलिंग आपके पर्सन के अंदर डेवलप हो जाए। शायद इसीलिए ये अपने आप का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पहले ही से इनको एक डाइवर्जन मिल जाए। और अगर किसी ने इनके अकाउंट्स को चेक करके इनको पूरा टटोल लिया है तो फिर तो इनको कंफर्मेशन हो जाएगी कि अब तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है बिल्कुल क्लियरली। अब लिटरली टैरो से चेक करती हूँ मैं कि नवंबर के मंथ में पर्सन इन योर माइंड उनकी फीलिंग्स, नवंबर के मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी ओवरऑल। मैं दोबारा कह रही हूँ कि बीच बीच में मैं पूरे मंथ में करंट फीलिंग्स पर करूँगी, बट ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आप अपना माइंड बना लें कि नवंबर के मंथ में इनको यहाँ इन जगहों पर कीड़ा काट सकता है। ठीक है, नवंबर का मंथ आपके पर्सन की फीलिंग्स, इन नवंबर आपके पर्सन की फीलिंग्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कल जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की तब भी नाइन ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग शुरू हुई है। इसका मतलब कोई सिंगल स्टेटस में आने वाला है। आप आ चुके हैं या अब आपने डिक्लेयर कर दिया है कि यू आर सिंगल। इनको भी लोग सिंगल कंसिडर करेंगे एंड दे नो यू आर इंडिपेंडेंट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स, समथिंग अबाउट फाइनेंसेस। थ्री ऑफ कप्स, पार्टिंग, फ्रेंड जोन होने की बात होगी, बट देखते हैं आगे क्या आता है। एट ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रही है एंड द स्टार। देखिए एक बात फॉर श्योर है, ये पर्सन आपके बगैर अपनी सेल्फ ड्रिवन एनर्जीज पे नहीं है। अगर आप इसकी लाइफ में हैं तो ये बहुत मोटिवेटेड है, लेकिन नाइन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया ना उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इतना उदासी और नाराज़गी वाला है जिससे लग रहा है कि ये डिक्लेयर्ड हो गया कि अब तुम अलग मैं अलग, तुम इंडिपेंडेंट और मैं इंडिपेंडेंट। हो सकता है पूरे मंथ नवंबर में आपका पर्सन ये फील कर ले कि नाउ इट हैज़ बीन फाइनलाइज कि ये चीज़ इस तरह से होगी। दूसरा, अगर आप दोनों के दरमियान फैमिली की स्टेबिलिटी को लेकर, शादी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई चीज़ थी तो शायद अब वो रुक जाएगी। ठीक है, बजटिंग, अगर आप दोनों का जॉइंट अकाउंट है तो वहाँ पर कोई चीज़, ये पर्सन नवंबर में बहुत कोशिश करेगा कि एटलीस्ट ये कुछ ऐसे ग्राउंड सेट कर ले कि आपका और इसका मामला एटलीस्ट फ्रेंड जोन में आ जाए। अगर हम फैमिली नहीं बना सकते, अगर हम शादी में नहीं आ सकते, अगर हम स्टैब्लिश में नहीं आ सकते, तो हम बहुत अच्छे सोल काउंटर पार्ट्स हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स। बट शायद ये चीज़ आपको कम्युनिकेट करेंगे बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन योर एनर्जी। आपके साथ सुकून मिलता है इनको, ये काफ़ी होपफुल रहते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा बकअप करते हैं, बट कोई आप इनके लाइफ कोच थोड़ी हैं। बिल्कुल ऐसा, मतलब आई कैन रीड दिस कि बहुत आपने अनकंडीशनल मोहब्बत पेश की, बहुत सेल्फलेस लव जो यहाँ पर मैंने इसको हाइड किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है जिसकी वजह से आप लोगों को पर्टिकुलरली एक दूसरे से आप लोग नाराज़ नहीं हैं, यू बोथ वर वेरी क्लियर विद ईच अदर, लेकिन कुछ ऐसी इंटरवेंशंस हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक डिटैचमेंट फेज से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो बस अब अलग अलग हो गए हैं, और अलग अलग होने की वजह से नाउ देर आर नो मोर फर्दर चांसेस कि आप जो हैं वो कुछ कहें या कुछ करें। बस अब इसी तरह रहना पड़ेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसी तरीके से चलना पड़ेगा, ऐसा सिनेरियो जो है ना वो नज़र आ रहा है। ऑन दी अदर पार्ट डेफिनेटली नवंबर के मंथ में ओवरऑल ये आपको हर तरह से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि जैसे आसरा रहे कि हमारे दरमियान मामला ख़त्म नहीं हो। बिकॉज़ ये जो जब कार्ड आया है ये कार्ड बहुत एक तरीके से बिल्कुल डेडलॉक शो कर रहा है, जैसे एंडिंग हो गई है किसी चीज़ की।
और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि नवंबर के मंथ में अगर तक आप लोगों ने इजहार नहीं किया है तो साइलेंटली ये चीज़ कहीं हो सकती है, बिकॉज जब ये अपनी सोशल मीडिया की डिटेल्स को चेक करेंगे तो इनको लगेगा कि ओ ओ ओ डैमेज इज़ डन, और जो इनको कंट्रोल कर रही है एनर्जी उसके लिए बहुत मुश्किल है, उससे निकलना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इम्पोज अगर जब की जाएगी ना कि नहीं तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी और की तरफ कुछ करने का, तो ये आपकी तरफ अपना पुल ज़रा ज़्यादा फील करेंगे। बट कहीं ना कहीं गायबाना तौर पर जब ये बात डिक्लेयर हो जाएगी कि अब तुम भी आज़ाद हो और मैं भी आज़ाद हूँ, हमारे दरमियान कोई सेटलमेंट नहीं हो सकती, तो इनका दिल चाहेगा कि ये आपको कम्युनिकेट करें कि यार लेट्स नॉट बी दैट बट लेट्स बी फ्रेंड्स। ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। नवंबर के मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स इस तरह की ओवरऑल नज़र आ रही हैं, ठीक है। नवंबर के मंथ में आपके पर्सन की ये फीलिंग्स इस तरह है, तो प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? क्वीन ऑफ कप्स। आप रिजर्व हो जाएंगे, और आई थिंक ये आपकी लव लाइफ में कल भी नज़र आया था। यस, कल मैंने जब नवंबर की, आज देखें ये चीज़ रिपीट हो रही है, इसका मतलब एनर्जी स्टेगनेंट है और ये होगा। तो आप अपने आप को इस रिलेशनशिप से आज़ाद कर देंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स में आप रिज़र्व हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपका टाइटल और लेबल हट जाएगा, आप किसी के साथ रिलेशनशिप के स्टेटस में से निकल जाएंगे, एंड यू विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजर्व, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को शो कर रहा है? 10 ऑफ पेंटिकल्स किस चीज़ को शो कर रहा है? उप्स, पेज ऑफ कप्स। दे विल बी सॉरी एंड दे विल, ये सोचेंगे कि ये तो मेरे साथ वो हो गया कि ऊंची दुकान फीके पकवान, मैंने क्या क्या बातें सोची थी, मुझे कितना मैरिज मटेरियल फ़ील होता था, मुझे इसके साथ बिल्कुल पार्टनर फ़ील होता था, बट अब तो लग रहा है जैसे मेरी सारी बातें जो है ना वो ज़ाया हो गई। तो दे स्टिल हैव समथिंग टू ऑफ़र यू, लेकिन ये करेंगे ऑफ़र या नहीं करेंगे ये तो इनके एक्शंस में पता चलेगा। 3 ऑफ कप्स नवंबर के मंथ में ओवरऑल फीलिंग्स में 3 ऑफ कप्स किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? 3 ऑफ कप्स 8 ऑफ सॉर्ड्स। स्टक, ट्रैप, सफोकेटेड, ओवर थिंकिंग। इनका माइंड आपको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, एंड दे नो ये आपको ब्लेम भी नहीं करेंगे कि अगर आप इनके फ्रेंड जोन की रिक्वेस्ट को डिनाई कर रहे हैं तो ये आपको ब्लेम भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये खुद बहुत ज़्यादा ट्रैप हुए हुए हैं और इनको अंदाज़ा हो रहा है कि अगर मैं भी इसकी सिचुएशन में होता या होती तो मैं भी ये नहीं करता। 8 और 8 ट्वाइस आया है। इट्स अ बिग साइन कि आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में एक स्टेप अबंडेंस की तरफ जा रही है चीज़ें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन विल कीप ऑन कन्फेसिंग अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव। एक्सप्रेशन आ रहा है, खामोशी ही सही, इजहार करने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन एटलीस्ट इस इंसान के अपने जहन में ये फीलिंग्स क्लियर हैं दैट दिस पर्सन इज़ इन मैडली लव विथ यू, मैडली। अब आप से कम्युनिकेट हो सके या ना कम्युनिकेट हो सके, इट लुक्स लाइक कि जैसे अंगूर खट्टे होने वाली बात होती है ना, कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात से तो मैं डिनाई नहीं कर सकता ना कि मुझे इससे मोहब्बत है, और मुझे इससे मोहब्बत हो गई, मुझे इस इवेंट के बाद पता चल रहा है कि मैं तो इससे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। ये फीलिंग्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं, ठीक है। द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड यहाँ पर किस चीज़ को, किस एनर्जी को, किस फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 ऑफ कप्स। यू विल ब्लॉक योर पॉजिटिविटी फॉर दिस पर्सन, क्योंकि आप आइसोलेटेड हो गए हैं, आप लेफ़्ट आउट हो गए हैं, आप लॉस्ट हो गए हैं, आपका ब्रेकअप होने वाला है। आप अपनी हीलिंग को, अपनी इंस्पिरेशन को, अपनी पॉजिटिविटी को इस पर्सन के ऊपर से ब्लॉक कर देंगे, और अगर आप बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर ना भी कहें तो ये चीज़ जब होगी ना तो इस इंसान को एहसास होगा कि आई हैव लॉस्ट दिस पर्सन, ठीक है। तो नवंबर के मंथ में ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स
इस तरह की होने वाली हैं। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ों पर आप इंट्यूट ऑलरेडी हो चुके हैं कि ये तो मामले शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब अब ये कन्फर्मेशन है, तो फिर अब मैं क्या करूं, देन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें एंड देन गो फॉर इट। ठीक है जनाब, तो ये हो गया जनाब। कुछ भी आपको पूछना हो, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स 30 मिनट्स, सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री नीदर डिस्काउंट, प्राइस आर फिक्स, प्राइस रेट इज़ फिक्स। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।